अगले तरह के न्यूमेरिकल्स में अब हम जरा एक लेवल ऊपर चलेंगे। याद कीजिए जब मैंने आपको एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी पढ़ाया था, मैंने आपसे कहा था कि स्पीड निकालने के दो तरीके। पहला तरीका है एवरेज, कि आपके पास डिस्टेंस हो, आपके पास टाइम हो, आप डिवाइड कर दीजिए, वो एवरेज है। क्यों एवरेज है? क्योंकि टाइम बड़ा है। अगर ये टाइम छोटा हो जाए, अगर ये टाइम इंस्टेंट हो जाए, तो फिर आपको ये नहीं निकालना पड़ेगा कि इतनी देर में कितना डिस्टेंस, ना ना ना, ठीक इस इंस्टेंट पर कितना डिस्टेंस कवर किया, वो कहलाएगी इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या फर्क हुआ? एवरेज स्पीड में मेजरेबल टाइम है, मेजरेबल डिस्टेंस है। इंस्टेंटेनियस स्पीड में इमेजरेबली स्मॉल टाइम है, which is called instant. इसलिए the distance covered in that instant will be called as instantaneous speed, or displacement will be instantaneous velocity. When we say instantaneous, that is when आपको इस्तेमाल करना पड़ता है वो जो आपने सीख कर पहले से रखा है, डिफरेंशिएशन। इसी दिन के लिए मैंने डिफरेंशिएशन आपको पहले से सिखा दिया। डिफरेंशिएशन यानी आमतौर पर एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज वेलोसिटी लेट्स से इज गिवन बाय टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, दैट इज एवरेज। बट व्हेन वी राइट v is equals to ds by dt, that then we mean instantaneous. This is average, this is instantaneous. And what is the difference? Here delta t is measurable, here dt is immeasurably small. That's the difference. तो चलिए आज जरा इस पर काम करते हैं। ये काम करने के पहले कुछ चीजें सीख लेते हैं। देखिए बच्चों, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम एवरेज हो गया। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन अ वेरी स्मॉल टाइम और इंस्टेंटेनियस हो गया। इसी तरह एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो जो एक्सेलरेशन हम नापते हैं वो एवरेज एक्सेलरेशन है, टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम टेकन, कि 2 सेकंड में, कि 5 सेकंड में, कि 1 घंटे में कितना। अगर ये टाइम इमेजरेबली स्मॉल हो जाए, देन a will be given by dv by dt, that will be instantaneous acceleration. तो इसका मतलब है v is equal to ds by dt। कई बार s को ये लोग x भी लिखते हैं, x भी तो x dx by dt या a is equal to dv by dt। अब इसको इस्तेमाल करते हैं, हम देखते हैं हमारे लिए क्या इंस्टेंटेनियस निकालना आसान बात है। एग्जाम्पल के मतलब बताता हूं। द मोशन ऑफ अ पार्टिकल इज गवर्न्ड बाय द इक्वेशन 6t square plus 5t minus 2. Let's say actually 6t square minus 5t plus 2. Minus 5t plus 2. What do you mean by that? The equation is governed by this means if you have t equals to 1 second, then x1 will be given by 1 square into 6 is 6 minus 5 into 1 is 5 plus 2. That means 3 मीटर पे होगा जब टाइम 1 सेकंड होगा। If t is taken as 2 seconds, तो देखिए क्या हो जाएगा? x2 will be equals to 2 square 4 6 24 minus 5 2 10 plus 2 24 plus 2 is 26 minus 10 16 मीटर। तो अगर टाइम 2 सेकंड हो गया तो वो पार्टिकल 16 मीटर पहुंच जाएगा। इस तरह अलग अलग टाइम पर हम अलग अलग डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा द मोशन ऑफ दैट पार्टिकल इज गवर्न्ड बाय दिस इक्वेशन वेयर t is in seconds and x is in meters। सवाल है कैलकुलेट द वेलोसिटी एट t equals to 2 सेकंड, वेलोसिटी एट t equals to 2 सेकंड, and let's say also acceleration at t equals to 2 seconds। आपने आज तक कभी ये नहीं पढ़ा था कि वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट चाहिए, वेलोसिटी निकालो, ये पढ़ा। एट एन मतलब ठीक 2 मीटर 2 सेकंड जब हुए थे तब वेलोसिटी कितनी थी? दैट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसीलिए हम कैसे निकालेंगे? हम निकालेंगे v is equals to पहले करेंगे dx by, कैसे करते डिफरेंशिएट याद करिए। पहले मैं लिख देता हूं d by dt of 6t square minus 5t plus 2। v is equals to क्या हो जाएगा? 2 6 12t minus 5, और ये तो कांस्टेंट 0 हो जाएगा। 12t minus 5, ये 12t minus 5 क्या आया? ये वो इक्वेशन आई जो टाइम और वेलोसिटी को रिलेट करती है कि इसमें अगर आप टाइम की वैल्यू रख दे 1 तो 1 सेकंड में कितनी वेलोसिटी होगी वो मिल जाएगा। अगर टाइम की वैल्यू रख दे 2 तो 2 सेकंड वेलोसिटी कितनी होगी वो मिल जाएगा। अच्छा, तो वेलोसिटी तो आ गई। अब हमें क्या निकालना है? वेलोसिटी एट
t equals to 2 seconds. So we'll write v at t equals to, let's say, 2 seconds will be given by 12 into 2 minus 5, that is 24 minus 5, that is v2 will be equals to 19 meter per second. That is your velocity at t equals 2 seconds. This is the first time in life that you have calculated time at a certain, or speed, a velocity at a certain time. This is the first time you have calculated instantaneous velocity. Also, we'll have to calculate acceleration. So what is acceleration? Is velocity upon time. So dv by dt. ये भी ध्यान रखिए, dv by dt तक पहुंचने के लिए मैंने पहले x को डिफरेंशिएट किया तो v निकाला, फिर v को किया तो a निकाला. जब हम किसी चीज को दो बार डिफरेंशिएट करते हैं तो देखिए कैसे लिखते हैं. v is equals to dx by dt, acceleration is equals to dv by dt. इसका मतलब है d by dt of ये, दोबारा डिफरेंशिएट करो. इस डबल डिफरेंशिएशन को हम लिखते हैं, देखिए लिखते तरीका ध्यान से देखिएगा, d स्क्वायर by dt स्क्वायर ऑफ x. इसका मतलब है x को पहली बार डिफरेंशिएट करो फिर दोबारा डिफरेंशिएट करो, इसे लिखते हैं डबल डिफरेंशिएशन. ये उसका साइन है, ध्यान रखिएगा. वो d by dt है, ये d स्क्वायर by d स्क्वायर नहीं, d स्क्वायर by dt स्क्वायर, ध्यान रखिएगा. तो कभी कभी dv by dt की जगह लोग ये भी लिखते हैं, हालांकि मतलब वही कि पहले एक बार कर लो फिर दूसरी बार कर लो. तो अगर दूसरी बार करेंगे तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, एक बार होने के बाद वाले को. तो क्या करेगा, d by dt ऑफ 12t minus 5. इसका मतलब हो गया 12, ये तो कांस्टेंट है, चला जाएगा, और t raised to 1 को डिफरेंशिएट करेंगे तो बना देंगे. a equals to आया 12. इसका मतलब है a टाइम से इंडिपेंडेंट है, वो समय के साथ बदल नहीं रहा है, यानी वो कांस्टेंट है. जो भी चीज समय के साथ ना बदले मतलब कांस्टेंट है. a कांस्टेंट है, इसलिए t इक्वल टू 2 रखो या t इक्वल टू 4 या 2 इक्वल टू 8, वो तो सेम ही आएगा. वैसे भी पहले ही समझ में आना चाहिए था कि यहाँ पे t स्क्वायर लगा है. अगर t स्क्वायर लगा है तो हमारी याद है आपको s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ t स्क्वायर में भी t स्क्वायर लगा है. तो जब t स्क्वायर s से वेरी करता है ना, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट ही है, तभी तो है. तो अगर t स्क्वायर लगा तो हम वैसे समझ सकते हैं कि सिंस x इज प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर, x इज प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर मींस एक्सेलरेशन इज ऑलरेडी कांस्टेंट. हालांकि हमने निकाल के भी देख लिया. अच्छा, एक लेवल और ऊपर चलते हैं. मान लीजिए ये सवाल हुआ कि आप निकाल के दिखाइए, किसी इंस्टेंट पर हमने निकाल दिया. एक लेवल ऊपर चलते हैं. अब मान लीजिए ऐसा ही एक और सवाल आ जाए थोड़ा सा ऊपर का कि x इक्वल्स टू टी क्यूब अपॉन 3 माइनस 5t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 6t प्लस 7, और आपसे कहा जाए वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालिए t इक्वल टू 3 सेकेंड. क्या करना पड़ेगा आपको आइडिया है. पहले आप इसको डिफरेंशिएट करके v निकाल लीजिए, और फिर आप इसको एक्सेलरेशन निकालने के लिए dv by dt कर दीजिए, या d स्क्वायर by dt स्क्वायर भी लिख सकते हैं. नोटिस कीजिए इस पर x t क्यूब की प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब है एक्सेलरेशन के एक्सप्रेशन में भी t आएगा. इसका मतलब एक्सेलरेशन भी टाइम से वेरी करेगा, मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं आएगा. तो इसको करिए, और अगर आपसे कहा है एट t इक्वल टू 3, तो जो एक्सप्रेशंस आएंगे उनमें t इक्वल टू 3 रख दीजिए, आंसर हो जाएगा. कभी ऐसा बोल दिए इनिशियल वेलोसिटी निकालो, तो अब v निकालने के बाद t इक्वल टू 0 रख दो, इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी. तो ये सवाल आपको बन जाएगा. लेकिन पढ़ते पढ़ते आपने एक और चीज पढ़ी थी, विच वाज चेन रूल. देखिए कितने अच्छे से पढ़ी थी आपने चेन रूल. मेरे पास एक सवाल है जो कहता है अगर x इक्वल्स टू log ऑफ 3t प्लस 4 हो तो वेलोसिटी निकालिए. ये करके दिखाए. पहले वेलोसिटी बस निकालते हैं. देखिए बात वही है, v इज इक्वल टू dx by dt. अब अगर आपने डिफरेंशिएशन का वीडियो 4 देखा है, जो मैंने आपको कहा था देखने के लिए, तो आपको पता है कि 3t by 4 log 3t by 4 में log 3t by 4 t का फंक्शन नहीं है, वो t से डिफरेंशिएट नहीं हो सकता. log 3t by 4 3t by 4 का डिफरेंशिएशन है, यानी हम क्या करेंगे, पहले d by dt ऑफ log 3t plus 4 का मतलब है कि पहले t by d 3t plus 4 करो, किसको, log 3 plus 4 को, और 3t plus 4 तो t का फंक्शन है,
तो फिर करो d 3t प्लस 4 बाय dt। log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाय x। अगर हम d बाय dx ऑफ log x करते हैं तो क्या आंसर आता है आपका 1 बाय x। जिस चीज को डिफरेंशिएट करो उसी से तो वही आएगा। यहां भी क्या आ जाएगा 1 अपॉन 3t प्लस 4 आ जाएगा, और यहां पर क्या आ जाएगा नॉर्मल डिफरेंशिएशन में 3 आ जाएगा। तो आपका जवाब आ गया 3 अपॉन 3t प्लस 4 इज द वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल। अब अगर वो t इक्वल टू बोलते 1 पे रखो तो t की जगह 1 रख दो, 3/7 आ जाएगा, t की जगह 2 रख दो, एंड सो ऑन। दिस इज व्हेन यू यूज चेन। ओके, तो ऐसे सवाल भी मैं आपको दूंगा। एक आखिरी लेवल करते हैं एंड दैट विल बी ऑल फॉर द डे। डिफरेंशिएशन का एक और सवाल है मेरे पास अभी। कह रहे हैं कि t इक्वल्स टू रूट एक्स प्लस 3 है, जहां पर ये मीटर है और ये सेकंड है। आप बताइए व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट व्हेन वेलोसिटी इज या विल बी 0। जब वेलोसिटी 0 होगी तब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। इस सॉल्व करने के 3 लेवल है। पहला तो है कैलकुलेट वेलोसिटी, दूसरा है वो टाइम निकालो जिस टाइम वेलोसिटी 0 थी, तो कैलकुलेट टाइम व्हेन वेलोसिटी 0, और तीसरा उस टाइम पर डिस्प्लेसमेंट निकालो, सो कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट एट दैट टाइम व्हेन वेलोसिटी इज 0। अब अगर x सीधा सीधा लिखा होता तो हम dx by dt कर देते, लेकिन ऐसा नहीं लिखा है। चलो जो है उसको करते हैं, क्या मिलता है देखिए। हमने कहा सॉल्यूशन गिवन t इज इक्वल्स टू रूट एक्स प्लस 3, हम इसको t से डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t वी हैव dt by dt as equals to रूट एक्स प्लस 3 को d by dt कर दो, dt by dt वन हो जाने वाला है। dx by dt करने जाओ, देखो रूट x जो है वो t का फंक्शन नहीं है, वो x का फंक्शन है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको करना पड़ेगा, देखिए इसको लिख देते हैं d by dt ऑफ रूट x प्लस 0, क्योंकि d by dt ऑफ 3 तो 0 हो जाएगा, वाला कर देते हैं। अब क्या हो जाएगा, देखिए आपका आ जाएगा d by dx ऑफ रूट x इनटू dx by dt। आपको समझ आ गया कि रूट एक्स एक्स का फंक्शन, उसको एक्स से डिफरेंशिएट किया और फिर एक्स को टी से कर दिया। रूट एक्स जो है वो एक्स रेज टू हाफ होता है, तो अगर आप उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आता है n x रेज टू n माइनस 1। आपको याद होगा क्या आ जाएगा, हाफ x रेज टू हाफ माइनस 1। तो क्या आ जाएगा, देखिए हाफ x रेज टू हाफ माइनस विल बी माइनस हाफ dx by dt, और यहां तो 1 है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, dx by dt equals to ये यहां चला जाएगा। तो x रेज टू माइनस हाफ क्या है बेटा, x रेज टू हाफ नीचे लिखा है, तो ये दोनों ऊपर चले जाएंगे। फिर से समझिए, माइनस हाफ का मतलब क्या है, x रेज टू हाफ यहां है नीचे है, तो अब ये 2 और x रेज टू हाफ ऊपर जाएगा, तो क्या आ जाएगा बस 2 रूट x। मैं आपको एक बार करके दे देता हूं, अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा हो। पहले मैं यहां पे एक स्टेप लिख देता हूं। यहां पर आपको आ जाएगा dx by dt is equals to 1 upon 2 रूट x, क्योंकि x नीचे जाएगा और फिर 2 रूट x ऊपर आ जाएगा। तो ये बोलिए x by dt यहाँ लिख के देता हूँ आपको, सो लिख देते हैं 1 is equals to 1 by 2 रूट x into dx by dt। x is नीचे एंड दिस वन, ये तो आ गया, और dx by dt ही तो v है, तो v इक्वल्स टू आ गया 2 रूट x। ये क्या रिलेशन आया, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन आया। अब हमें पता लगाना वेलोसिटी कब 0 होती है, व्हेन इज वेलोसिटी 0, वेलोसिटी 2 रूट x आ गई। तो 2 रूट x जो है हम उसको लिख देते हैं रूट x को t माइनस 3 लिख देते हैं। तो क्या आएगा, देखिए रूट x दिया था, वेलोसिटी इक्वल्स टू आ गया फिर t माइनस 3, रूट x की जगह आपने लिख दिया t माइनस 3, तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इज 2 t माइनस 3। ये क्या आ गया, वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन आ गया। नाउ व्हेन वेलोसिटी इज 0,
वेलोसिटी जीरो होगी तो टाइम क्या आएगा आपका देखिएगा, 2 into t minus 3 will be 0, that means t minus 3 will be 0, that means t equals to 3 सेकेंड। तो जब टाइम 3 सेकेंड होगा तब वेलोसिटी जीरो होगी, और फिर टाइम जब 3 सेकेंड होगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट 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 रूट एक्स इज इक्वल टू आपके लिए आ जाएगा t माइनस 3 यानी 3 माइनस 3 यानी कि 0। तो अगर रूट एक्स 0 तो x भी क्या आएगा 0। अच्छा, हमने क्या करा, सबसे पहले हमने पहले डिफरेंशिएट किया, उसको चेन रूल से करके एक्सप्रेशन तक आए v इक्वल टू रूट एक्स। फिर हमें सवाल क्या था, उस समय डिस्प्लेसमेंट निकालिए जब वेलोसिटी जीरो होगी। तो हमने क्या किया, पहले टाइम निकाला। तो पहले हमने क्या करा, रूट एक्स की एक्सप्रेशन रख दिया, v इक्वल टू जीरो किस टाइम पर होगी, 3 सेकंड पर होगी, और फिर इस एक्सप्रेशन में हमने रख दिया t इक्वल टू 3 तो जीरो। हम ऐसा भी कर सकते थे, अगर बहुत ज्यादा माने ये ना हो तो हम ऐसा भी कर सकते थे। सवाल था फाइंड वेलोसिटी, फाइंड डिस्प्लेसमेंट व्हेन वेलोसिटी इज जीरो। तो हम सीधे लिख देते हैं व्हेन वेलोसिटी इज जीरो। हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी रिलेशन है ही ना, तो इसका मतलब क्या है, 2 रूट एक्स इज आल्सो जीरो व्हेन वेलोसिटी इज जीरो, दैट मींस x इज आल्सो जीरो। तो यहां से डायरेक्ट भी आ सकता था, टाइम निकालने की जरूरत नहीं थी। मैं जरा लंबा करके दिखा, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इस तरह के सवालों में आपको डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करके इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एक्सेलरेशंस निकालने हैं। आज हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे।